हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। गुमसुम चिड़िया। एक गरीब किसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक नन्ही सी बच्ची एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। वह तो बस रोती जा रही थी। किसान ने उसके माता पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। रात होने वाली थी। वह बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढते हुए उसके पास आएंगे तो वह बच्ची उन्हें दे देगा। वह छोटी बच्ची को घर ले आया। उसने कई दिन, कई सप्ताह, कई महीनों महीनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह बड़ा करने का निश्चय किया। बच्ची को वह प्यार से कुहू कहकर बुलाता था। कुहू जब बड़ी हुई तो किसान को पता चला कि वह बोल नहीं सकती थी। बोलने की शक्ति उसे ईश्वर ने दी ही नहीं थी। किसान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक दिन जरूर बोलने लगेगी। आसपास के लोग भी कुहू को बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे गुमसुम चिड़िया कहकर बुलाते थे। उनके राज्य का राजकुमार एक दिन अचानक बहुत बीमार हो गया। तब एक परी ने राजा से कहा, राजकुमार, यदि गुमसुम चिड़िया को एक बार छू ले तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना कहकर परी चली गई। गुमसुम चिड़िया। यह कौन सी चिड़िया होती है? राजा ने सोचा। उन्होंने राज्य भर में घोषणा कराई कि जिस किसी के पास गुमसुम चिड़िया हो वह तुरंत चिड़िया को लेकर राजमहल में आ जाए। किसान ने भी यह सूचना सुनी। वह अपनी बेटी कुहू को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। जब राजा ने उसके साथ चिड़िया की जगह एक गूंगी लड़की को देखा तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने किसान और कुहू को जेल में डाल दिया। शाम को एक एक मीठा गीत पूरे राजमहल में गूंजने लगा। गुमसुम गुमसुम चिड़िया प्यारी, तुम कोई राजकुमारी हो, तुम दूर गगन में उड़ती हो, तुम हमको कितनी प्यारी हो। आवाज नहीं पाई तुमने, पर रहती हो दिन रात मस्त। जो राजकुंवर छू ले तुमको वह हो जाएंगे वे पूर्ण स्वस्थ। राजा ने गीत सुना तो वे स्वयं यह देखने गए कि कौन लड़की इतनी मीठी आवाज में गा रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह गीत तो जेल में बैठकर कुहू गा रही थी। किसान भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। तब राजा को ध्यान आया कि परी ने उससे जो कुछ कहा था कुहू वही इस गीत में गा रही थी। वे कुहू को तुरंत राजकुमार के कक्ष में ले गए। जैसे ही राजकुमार ने कुहू को छुआ वह स्वस्थ हो गया। राजा और किसान दोनों बहुत खुश थे। राजकुमार और कुहू का विवाह हो गया। वे दोनों सुख से रहने लगे। कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हमारे ऐसे कहानियों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद हमारे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए हमारे दोस्तों। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए और सुनिए कहानी दोस्तों। किसान की बेटी। दादा दादी की कहानी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत 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 धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया।
उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं।